श्री हुजूर साहिब प्रबंधक बोर्ड में संशोधन का विरोध, महाराष्ट्र सीएम का पुतला फूका। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हुजूर अबचल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन से नाराज सिख समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हुए सिख समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला फूका। एकनाथ शिंदे के मनमाने फैसले पर आक्रोश जताया। सिख समुदाय महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध तख्त श्री हुजूर साहिब के प्रबंधन बोर्ड में संशोधन करने के खिलाफ है। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि 1956 का श्री हुजूर साहिब प्रबंधन एक्ट क्षेत्र में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, रखरखाव और संचालन के लिए एक नियामक ढांचे के रूप में भी काम करता है और इसे पुनर्गठित करने से सिख समुदाय में असंतोष के साथ साथ अविश्वास की भावना भी पैदा होगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीछे पकड़ उठाइए, पीछे पकड़ उठाइए, पीछे से पकड़ उठाइए ना, पीछे से पकड़ उठाइए। अरे क्या कर रहे हैं सरकार? अरे पीछे से पकड़ उठाइए ना। मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरुद्वारे एक्ट में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। 1956 का एक्ट लागू करो, 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 लागू करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद। कि महाराष्ट्र की शिंदे आरएसएस भाजपा सरकार के द्वारा जबरन मनमाने तरीके से तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़, जो जहां पर आज तक 1956 का गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड एक्ट जो है लागू था, उसे संशोधन करते हुए 2024 एक्ट पारित किया, जिसमें सरकार जो सिख नियंत्रण बोर्ड का संचालन सिखों के हाथ में था, उसके अधिकारों को निरस्त करते हुए 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेकर मेंबर होंगे वो महाराष्ट्र सरकार नियुक्त करेगा, ऐसा निर्देश जारी किया, जिसके कारण पूरे देश विदेश में सिख समुदाय में बहुत भारी विरोध है और रोष व्याप्त है। सिख समुदाय इस जो निर्गत किया गया पत्र है उसके कारण उद्वेलित है और मांग करता है कि पूर्व की भांति शिंदे सरकार से मांग करता है कि पूर्व की भांति जो 1956 एक्ट हमारा था, जो चल रहा था, जिसके तहत सिखों को संचालन करने का जो जिम्मेवारी प्राप्त थी, उसमें हस्तक्षेप ना करें, सिख धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, जो उनका हक और अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का कार्य ना करें। क्योंकि दिक्कत ये है कि इसमें सहजधारी कोई भी व्यक्ति को सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव बोर्ड से लेकर मेंबर तक बनाने का प्रावधान है। बीच में हाल के ही दिनों में इन्होंने एक बार प्रयास किया था कि सहजधारी को वहाँ का प्रेसिडेंट बना करके नियुक्त करके भेज करके वहाँ पर प्रेसिडेंट में बैठाने का काम किया था, लेकिन भारी विरोध के बीच उसे उन्होंने वापस लिया और आज पुनः फिर तानाशाह रवैया अपनाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 सदस्य होते थे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी रहते थे, उनकी जगह में इन्होंने 2 लोगों को हटा दिया, 2 एचईपीसी के ही मेंबर रहेंगे और चीफ खालसा दीवान, चीफ हजूरी जत्था जो दीवान है वो इसमें शामिल होता था, उनको भी निरस्त कर दिया है। सिख पार्लियामेंट बोर्ड के 2 मेंबर इसमें एग्जीक्यूटिव में भी रह सकते थे या
आपको मेंबर में भी रह सकते थे, और 4 से 5 लोग जो वहाँ के लोकल हैं निर्वाचित होकर के आते थे। धर्म का अनादर करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा सिख धर्म की एक्चुअली सिख धर्म की परंपरा क्या है, वो कैसे संचालन कर सकते हैं। हम लोग पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं और इस सिंध सरकार को झुकना होगा, हम लोग की मांग पूरी करनी होगी। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धन